हाय एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। आए दिन नए नए मेकअप प्रोडक्ट्स लॉन्च होते रहते हैं और वायरल भी हो जाते हैं बिकॉज ऑफ वन रीज़न और दी अदर। आज मैं आपके साथ अपना ऑनेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ इन 15 मेकअप प्रोडक्ट्स को लेके। ये मैंने अपनी हार्ड अर्न मनी से खरीदा है और ये जो वीडियो है यहाँ पर मैं ऑनेस्टली स्पीड रिव्यू देने वाली हूँ एक एक प्रोडक्ट को लेके। और ये टियर बेस्ड रैंकिंग वाली वीडियो होने वाली है और मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी वो क्लिप जहां पर आपको हर एक टियर के बारे में पता चल जाएगा। अगर आपको जानना है कि ये जो 15 प्रोडक्ट्स मैंने खरीदे हैं ये वर्थ परचेजिंग है, ओवर हाइप्ड है या इनको लेकर मैं क्या सोचती हूँ, तो पूरी वीडियो को एंड तक देखिए। तो सबसे पहला प्रोडक्ट है Laneige का ग्लेज क्रेज लिप सीरम। दिस इज हाउ द आउटर पैकेजिंग लुक्स लाइक। आई एब्सोल्युटली अडोर दिस बेबी पिंक कलर। और इसका जो एप्लीकेटर है वो भी यूनिक है। ये डो नट शेप का एप्लीकेटर है और ये इसका यूएसपी था और काफ़ी लोग इसे देखकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहे थे। मैंने अपना स्वीट टाइम लिया इसे खरीदने के लिए एंड आई एंडेड अप बाइंग इट। यूएई में ये बहुत महंगा प्रोडक्ट है। ये आपको 2300 रुपये का पड़ेगा। इंडिया में ये 1100-1200 रुपये का पड़ रहा है। अभी नायका की हॉट पिंक सेल चल रही है तो ये आपको 1000 रुपये के आसपास मिल जाएगा। तो ये जो शेड है स्ट्रॉबेरी स्प्रिंकल्स, ये मिल्की पिंक शेड है जो कि मेरे पिगमेंटेड लिप्स पे इतना ज़्यादा दिखता नहीं है एंड दिखता भी है तो इतना ज़्यादा फ्लैटरिंग नहीं लगता है। पीरियड, दैट्स द रियलिटी। तो आप बाकी जो शेड्स हैं उनको चेक कर लीजिएगा क्योंकि वो ब्राउन स्किन फ्रेंडली हैं ना कि ये, तो आप इसे मत लीजिएगा। फॉर्मूला की जहाँ तक बात है, हाँ ये बहुत ही अच्छा हाइड्रेटिंग लिप बाम है। बहुत ही अच्छे से मेरी ड्राई चैप्ड लिप्स का ख्याल रख रहा है। चाहे मैं दिन में यूज़ करूँ चाहे मैं रात में यूज़ करूँ, मोस्टली इसे मैं रात में ऐसे लिप मास्क यूज़ करूँ। पर ये कितना डिफरेंट है कंपेयर्ड टू दिस वन फ्रॉम Laneige, या फिर मेरे पास जो लिप स्लीपिंग मास्क है उससे कितना ही डिफरेंट है ये। नहीं, ये ज़्यादा डिफरेंट नहीं है फॉर्मूला वाइज और मैं इसे नहीं भी खरीदती तो भी मेरा काम चल जाता, इसलिए मैं इसे अपनी अनवांटेड टियर में टैग कर रही हूँ। तो आई होप आपको समझ आया हो कि ये प्रोडक्ट अच्छा है। इट इज़ जस्ट दैट मेरे पास और भी अच्छे लिप बाम्स हैं जो कि सिमिलरली काम कर रहे हैं, तो इसीलिए ये अनवांटेड है मेरे लिए। पर अगर आपके पास कोई अच्छा लिप बाम नहीं है और आपको एक अच्छी क्वालिटी की लिप बाम की ज़रूरत है तो आप इसे ज़रूर से चेकआउट कर सकते हैं। इट्स अ गुड प्रोडक्ट इंडीड। अगला प्रोडक्ट है NYX का द फेस ग्लू ग्रिपिंग प्राइमर। ये हमारे जेल बेस्ड जो रेगुलर प्राइमर्स हैं उनसे डिफरेंट है क्योंकि इसका जो टेक्सचर है वो लोशन लाइक है। तो मुझे ये प्रोडक्ट पसंद आया क्योंकि इसके ऊपर जब भी मैं अपना स्किन टिंट फाउंडेशन लगा रही हूँ बहुत अच्छे से ग्लाइड हो जाता है, कुछ भी पैची नहीं होता। इट इज़ जस्ट दैट मुझे लगता है थोड़ा सा और हाइड्रेटिंग होता तो मज़ा आ जाता। सो इसीलिए मैं इसे अपने लाइक इट डोंट लव वाले टियर में टैग कर रही हूँ। अगला जो प्रोडक्ट है वो मैंने बहुत सालों से वेस्टर्न यूट्यूबर्स को यूज़ करते हुए देखा था एंड आई जस्ट गॉट इन्फ्लुएंस्ड एवर सिंस आई वांटेड टू ट्राई इट एंड फाइनली दिस प्रोडक्ट इज़ अवेलेबल ऑन अमेजॉन। और गियल्बा के जो प्रोडक्ट्स हैं आसानी से मिडिल ईस्ट में अवेलेबल हैं और मैंने अमेजॉन इंडिया के वेबसाइट पर भी इस प्रोडक्ट को देखा है। ये काफ़ी कॉस्टली प्रोडक्ट है। ये एक सीरम बेस्ड स्प्रे है। तो डियल्बा का स्प्रे जो है वो ऐसा दिखता है। इसका जो मिस्टर है काफ़ी फाइन है, आपको बहुत बार इसे पंप आउट करना होगा सो एज टू फील दैट समथिंग इज ऑन योर फेस। तो वो बात आप ध्यान में रखिए। यू माइट एंड अप ओवर स्प्रेइंग जस्ट द वे आई एम डूइंग। इसके अलावा ये बहुत अच्छा ग्लो इफेक्ट देता है। तो मेकअप लगाने के पहले, बीच में और बाद में मैं डेफिनेटली इसे यूज़ करती हूँ और ये बहुत ही अच्छा ग्लोई इफेक्ट देता है। ये ग्रीसी नहीं है और कि ये मेरे मेकअप को एकदम से ब्रेक कर दे, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है इस प्रोडक्ट की। और ये एक्सट्रीमली फ्रेग्रेंस्ड भी नहीं है। तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं पर ये बात भी है कि ये मेरे लिए एक नेसेसिटी नहीं है। मुझे इसे यूज़ करना अच्छा लग रहा है। एक्सपीरियंस वाइज अगर मैं बात करूँ तो हाँ मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। पर मैं अपना लिक्विड इल्यूमिनेटर या फिर पाउडर हाईलाइटर ये सब यूज़ करके भी अपना जो ग्लोई बेस है वो अचीव कर लेती हूँ। और वैसे मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो आपको ग्लास स्किन इफेक्ट कैसे पाएं वैसा करके एक वीडियो अपलोड की है, तो आप जाके वहाँ पर भी चेक कर सकते हैं मेरा जो मेकअप रूटीन है उसे। तो ये प्रोडक्ट मेरे मेकअप रूटीन के लिए एक नेसेसिटी नहीं है, इसीलिए मैं इसे लाइक बट डोंट लव वाले टियर में टैग कर रही हूँ। एंड ट्रूथ बी टोल्ड मैं अपने मेकअप प्रोडक्ट्स पे रिलाई नहीं करती हूँ फॉर एनी काइंड ऑफ स्किन केयर बेनिफिट्स। अपेरेंटली दिस वन इज सपोज टू जस्ट डू वंडर्स फॉर योर स्किन। आई डोंट रियली नेसेसरी रिलाई ऑन मेकअप प्रोडक्ट्स फॉर डूइंग दैट। आई हैव माई स्किन केयर रूटीन दैट आई ऑलरेडी शेयर्ड विथ यू एंड दैट इज मोर रिलायबल फॉर मी एंड दैट्स जस्ट अ पर्सनल थिंग। इसलिए मैं इसके ऊपर रिलाई नहीं करती हूँ कि ये कुछ मिराकल करेगा मेरे स्किन पे। अगला प्रोडक्ट भी बहुत ही ज़्यादा वायरल प्रोडक्ट है। मैं बात कर रही हूँ लॉरियल के इस न्यूली लॉन्च लिप ऑयल की। दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक। इट्स सो क्यूट एंड ट्रेवल फ्रेंडली। आई लाइक द एप्लीकेटर एज वेल एंड जो शेड मैंने लिया है वो मेरे लिप्स पे एटलीस्ट दिखता तो है एंड मेरे पिगमेंटेड लिप्स को कवरेज भी देता है। येस, इट हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ कूलिंग सेंसेशन, सो जस्ट बी अवेयर ऑफ दैट। एंड ये जो प्रोडक्ट है मुझे बहुत अच्छा लगा हाइड्रेशन के मामले में। देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद देयर। इट इज़ जस्ट दैट मेरा एल्फ का जो लिप ऑयल है वो भी इक्वली अच्छा है या फिर क्लोरांस का लिप ऑयल है वो भी अच्छा है। तो उस हिसाब से अगर मैं बात करूँ, हाँ मेरे कलेक्शन में ऑलरेडी अच्छे लिप ऑयल्स हैं एंड
आई एम हैप्पी टू टेल यू कि ये प्रोडक्ट अच्छा है. अगेन इट इज़ अ वेरी नाइस प्रोडक्ट दैट यू कैन बाय, और 750 रुपये के आसपास का आपको पड़ जाएगा सेल पे. और नायका पे आप अगर बाय वन गेट वन पे एल्फ का प्रोडक्ट लोगे तो आपको 450-500 का पड़ेगा. सो दैट्स दैट. Overall, yes, I like this product, but I am not necessarily absolutely in love with it because I have got other products that are equally good. So इसीलिए मैं इसे अपनी like but don't love वाले टियर में टैग कर रही हूँ. अगला प्रोडक्ट सिर्फ यूएई और इंडिया में अवेलेबल है. मैं बात कर रही हूँ लॉरियल के स्टिंटेड सीरम फाउंडेशन की. इसे मैंने बहुत बार यूज़ किया है, आपके सामने बहुत बार मैंने इसे यूज़ करके आपको दिखाया कि ये कैसा दिखता है. स्किन लाइक फिनिश देगा आपको, सॉफ्ट मैट फिनिश है इसका. अगर आपको अपनी डेली लाइफ में एक फाउंडेशन चाहिए जो आप ऑफिस या कॉलेज लगा के जा सकते हैं, गो फॉर दिस वन. ये बहुत हद तक वाटर रेसिस्टेंट है. अपने चैनल पर सच्चाई भी दिखाई है मैंने कि ये मेल्ट हो गया था दुबई की गर्मी में, पर उसके बावजूद भी ये बहुत ही अच्छा लग रहा था एंड आई वाज लुकिंग पुट टुगेदर. ओवरऑल मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा एंड इट इज़ टोटली वर्थ बाइंग. इट्स अ मस्ट हैव प्रोडक्ट. अगला प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा वायरल है एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस हेयर स्प्रे. ओप्स, हेयर स्प्रे बुला दी मैंने इसे. नहीं, ये सेटिंग स्प्रे. ये आपके मेकअप को सेट करने में डेफिनेटली हेल्प करने वाला है और इस प्रोडक्ट को आप स्पेशल ओकेजन के लिए ही यूज़ करें तो बेटर रहेगा. डेली यूज़ करने जाएंगे तो इट माइट जस्ट क्रिएट प्रॉब्लम्स और स्किन इरिटेशंस. सो जस्ट बी अवेयर ऑफ दैट फैक्ट. मैं इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रही हूँ और आई रियली होप कि एक दिन में से यूज़ करके ख़त्म कर दूँ एंड जब ये ख़त्म हो जाएगा मैं इसे वापस नहीं खरीदने वाली. और उसका रीज़न बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है. एक तो ये हेयर स्प्रे जैसा स्मेल करता है और अगर आप में से किसी को अस्थमा या ऐसी कोई बीमारी है जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, जस्ट डोंट गो फॉर दिस वन. इट इज़ स्ट्रांगली फ्रेग्रेंस. आई डोंट लाइक दैट फ्रेग्रेंस एट ऑल. और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड रखता है आपके मेकअप को डेफिनेटली, तभी ये लॉन्ग लास्टिंग बना रहा है. सो यू चूज व्हाट यू वांट. पर्सनली मैं इसे वापस नहीं खरीदने वाली हूँ इवन दो द प्रोडक्ट इज गुड. आई डोंट लाइक द हेयर स्प्रे काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस दैट दिस वन इज गॉट एंड इसीलिए मैं इसे स्टे अवे टियर में टैग कर रही हूँ. मूविंग ऑन, बहुत समय बाद मुझे एक पिंक कलर का ड्रग स्टोर ब्रांड से हाइलाइटर मिला है और मैं बात कर रही हूँ निक्स के बटर मेल्ट हाइलाइटर इन द वेरिएंट यू बटर वर्क की. लुक एट इट, इट्स सच अ ब्यूटिफुल प्रोडक्ट. मुझे डियोर के हाइलाइटर की याद दिलाता है ये. ऐसा कुछ मेरे पास नहीं है किसी और ब्रांड से टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, जहाँ तक ड्रग स्टोर ब्रांड की बात है स्पेसिफिकली. सो ये प्रोडक्ट मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा. मैं ऐसा नहीं खरीदने वाली थी क्योंकि मुझे लगा था कि ये बहुत ग्लिटरी सा होगा. मुझे बटर मेल्ट रेंज से ब्लश बहुत अच्छा लगता है एंड थैंक गॉड दैट आई बॉट दिस. इट्स सच अ गुड बीमिंग ब्लाइंडिंग हाइलाइटर. यू मस्ट चेक दिस आउट एंड इट्स अ मस्ट हैव. अगला प्रोडक्ट है निक्स का हाइड्रेटिंग लिप आईवी. ये एक ग्लॉसी लिप स्टेन है एंड दिस इज माय होली ग्रेल लिप स्टेन. तो आपको मैं क्या ही बोलूँ. येस, इट्स अ मस्ट हैव प्रोडक्ट फॉर मी. मैंने बहुत सारे लिप स्टेन्स ट्राई करके देख लिए हैं एंड दिस इज द बेस्ट, क्योंकि ये जब ग्लॉसी दिखता है तो बहुत ज़्यादा लशियस लगती है मेरी लिप्स और जब ग्लॉसीनेस हट जाती है, जो स्टेन छोड़ के जाता है, एक्चुअली वो यूनिफॉर्म होता है और मेरी टू टोन लिप्स पे बहुत अच्छा दिखता है. एंड लॉन्जेविटी के मामले में भी ये पूरे दिन टिकने वालों में से है. इट्स अ रियली गुड प्रोडक्ट. द शेड दैट आई गॉट इज दिस बेरी शेड और ये बहुत ही अच्छा शेड है. शेड रेंज भी ब्राउन स्किन फ्रेंडली है निक्स के हाइड्रेटिंग लिप आईवी का. सो इट्स अ मस्ट हैव प्रोडक्ट. मूविंग ऑन, मुझे स्पार्कली आई शेडोज बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं एंड इट इज़ वेरी टफ टू फाइंड अ रियली गुड स्पार्कली आई शेडो विद इन ड्रग स्टोर ब्रांड्स. ओके, तो थैंकफुली ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था. आई गॉट इट एंड तब से मैंने इसे इतना यूज़ किया कि मैंने पैन को हिट किया है और जिस तरह से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ मैं इसे एक ना एक दिन जल्द ही ख़त्म भी कर दूंगी. मैं बात कर रही हूँ कलर पॉप के इस रिट्स सुपर शॉक आई शेडो की एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. थोड़ा सा क्रम्बली हो गया है बट इट्स अ वेरी नाइस प्रोडक्ट. मैं इसे अपने शीक लैम्प के आई शेडो स्टिक के ऊपर लगाती हूँ और बहुत ही अच्छा दिखता है ये. आपको डेफिनेटली कोई प्राइमर लगाना चाहिए जिससे ये थोड़ा सा स्टिक करे, अदरवाइज ये थोड़ा सा फॉल आउट आपको दे सकता है. दैट इज द रियलिटी, दैट्स व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड. इट्स अ वेरी नाइस प्रोडक्ट एंड आई कांट वेट टू फिनिश इट एंड आई एम प्लानिंग टू रीपर्चेज इट समडे. अगर आपने इस पर्टिकुलर सुपर शॉक रेंज में से इसको नहीं ट्राई किया है तो ज़रूर से ट्राई करिए. आई नो इसे अर्बन डिके के एक आई शेडो का ड्यूब भी कहते हैं, तो अच्छी बात है. अगर उसका ड्यूब नहीं भी है, ये अपने आप में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है. तो आने वाले फेस्टिव सीजन में अगर आपको एक स्पार्कली आई शेडो चाहिए जो कि शैम्पेन सिल्वर शेड का हो तो इसे ज़रूर से आप ट्राई करिए. इट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन लुकिंग वेरी नाइस एंड प्रिटी. अगला प्रोडक्ट है लॉरियल का पैनोरामा मस्कारा जो लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था पर मैंने नहीं खरीदा. इस साल जब मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो मैंने इसे परचेज़ किया. आई लाइक द पैकेजिंग, इट इज़ सो लक्स एंड इसके अलावा जो वॉन्ड है मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा. ऐसा नहीं लगता कि मैं अपने आंखों को पोक कर लूँगी, तो वो चीज़ भी मुझे बहुत अच्छी लगी. ये एक लेंथनिंग इफेक्ट देने वाला मस्कारा लगा मुझे और 1 से 2 कोट मैक्स में लगाती हूँ इसका. ये स्मज नहीं करता, फ्लेक नहीं करता, वाटर प्रूफ है, ईजी टू अप्लाई है, ईजी टू रिमूव है. ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी है इस प्रोडक्ट की.
पर मुझे जितना याद है इंटरनेट ने कहा था कि ये एक लेंथनिंग और वॉल्यूमाइजिंग इफेक्ट देने वाला मस्कारा है और बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है। ऐसा कुछ मैंने नोटिस नहीं किया क्योंकि 2 से 3 कोट में ये थोड़ा सा क्लम्पी लगने लगता है मेरे लैशेस पे एंड दैट्स व्हाट आई ऑब्जर्व। सो अगर मैं बात करूँ इसके प्राइस पॉइंट की तो ये 1000 रुपये का आता है और लेंथनिंग इफेक्ट ही चाहिए तो मेरा मार्स का जो फैबुलश मस्कारा है ये भी बहुत अच्छा है और ये अफोर्डेबली प्राइस्ड है वन कंपेयर टू दिस वन, और इसीलिए मैं इसे अपने नॉट वर्थ बाइंग वाले टियर में टैग कर रही हूँ। अगला प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था और मैंने सोचा मैं कब इसे खरीदूंगी और ट्राई करूंगी। फाइनली इस साल मैंने इसी महीने इस प्रोडक्ट को ट्राई किया एंड आई हैव टू से इट्स सच अ ब्यूटीफुल लुकिंग प्रोडक्ट। तो ये मार्स का लिक्विड ब्लशर है। द शेड दैट आई गॉट इज होराइजन व्हाटएवर यू वांट टू कॉल। सो दिस इज द मूवी पिंक शेड दैट विल फ्लैटर फेयर टू डीपर स्किन टोन्स वेरी वेल। तो मुझे ये ट्यूब पैकेजिंग बहुत अच्छी लगी और इंटरनेट ने यही कहा था कि भाई ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, संभल के यूज़ करना। एंड आई वॉज कॉशियस, आई हैव ऑलवेज बिन कॉशियस वाइल यूजिंग दिस। ये बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है, सॉफ्ट मैट फिनिश आपको देगा और इसकी लॉन्जिविटी जो है वो 5 घंटे के मार्क तक है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आप एक बजट फॉलो कर रहे हैं उस हिसाब से इस प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी है और परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है। सो आई क्वाइट लाइक दिस प्रोडक्ट। अगला प्रोडक्ट कोरियन ब्यूटी लवर्स के लिए है। मैं बात कर रही हूँ इस ओवर ग्लोई लिप टिंट की फ्रॉम द हाउस ऑफ एट्यूड। आई लव द ओम्ब्रे पैकेजिंग, आई लाइक द एप्लीकेटर, इज सो गुड एंड कन्वीनियंट। और ये जो शेड है एक बेरी पिंक शेड है। येस, इट रिमाइंड्स मी ऑफ माई नेक्स्ट ग्लॉसी लिप टिंट। तो ये जो प्रोडक्ट है ना बहुत अच्छा है, देयर इज नो डाउट। बहुत ही अच्छा ग्लॉसी इफेक्ट देगा आपको और जब स्टेन छोड़ के जाएगा तो वो स्टेन भी टिकती है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है मेरे लिप्स पे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और बहुत हद तक नॉन ड्राइंग है वो स्टेन भी। तो प्रॉब्लम कहाँ है? ये जो प्रोडक्ट है ना मैं जब भी यूज करती हूँ किसी ना किसी तरीके से मेरे मुंह में घुस ही जाता है एंड देन इट टेस्ट रियली बैड एंड अनप्लेजेंट। मुझे ये बात इस प्रोडक्ट की बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, इवन दो इट्स अ वेरी नाइस प्रोडक्ट। और इंटरनेट पे इसके टेस्ट के बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा है, आई हैव नो क्लू। ओवरऑल मुझे लगता है मैं इसे यूज कर रही हूँ एंड आई ट्राई टू फिनिश इट ऑफ समडे, बट आई एम नॉट गोइंग टू रीपर्चेज इट बिकॉज ऑफ दैट बैड टेस्ट and that's why I'm tagging it to my not worth buying tier. अगला प्रोडक्ट है शी ग्लैम का ये लिप जैम। लुक एट दिस क्यूट पैकेजिंग, आई एब्सोल्युटली लव दिस पैकेजिंग। इट कम्स विथ एन इनबिल्ट एप्लीकेटर एज वेल, सिलिकॉन एप्लीकेटर है इसके अंदर। एंड लेट मी शो यू द प्रोडक्ट। सो दिस इज हाउ द प्रोडक्ट लुक्स लाइक। इट इज़ अ वेरी नाइस शेड जो कि मेरी पिगमेंटेड लिप्स पे दिखता भी है। तो शी ग्लैम के प्रोडक्ट्स यूएई में आसानी से अवेलेबल हैं। सेंटर पॉइंट पे आपको ऑनलाइन और इन स्टोर दोनों जगह मिल जाएंगे। शीन का जो अपना ऐप है या वेबसाइट वहाँ पर भी शी ग्लैम के प्रोडक्ट्स आसानी से अवेलेबल हैं। इफ यू शॉप फॉर 149 दिरहम आपको फ्री शिपिंग मिल जाएगी यूएई में। दैट्स दैट। शी ग्लैम के प्रोडक्ट्स वैसे अब इंडिया में भी अवेलेबल हैं तीरा पे। आई डाउट कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। ये न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है। ये एक लिप जैम है, बेसिकली लिप बाम है और ये बहुत अच्छा कलर लगा मुझे। मेरी पिगमेंटेड लिप्स पे ये कवरेज भी देता है। इट इज जस्ट दैट इट इज नॉट हाइड्रेटिंग इनफ और इसके अंदर जो स्मेल है ना मेकअप लाइक वो प्लेजेंट नहीं है। और अगर आपने ज़्यादा प्रोडक्ट लगा लिया, लिपस्टिक की तरह भी लगाने की सोच रहे हो और बार बार अपने लिप्स को प्रेस करोगे ना तो ये कहूँ पैची दिख सकता है। सो दैट डजंट लुक क्यूट। सो ओवरऑल मुझे नहीं लगता कि इट इज़ वेरी अमेजिंग प्रोडक्ट दैट आई केम अक्रॉस व्हेन इट कम्स टू लिप बाम्स। एंड प्लस अगर आप एप्लीकेटर बार बार यूज़ करो तो आपके पास एक कपड़ा या टिश्यू कुछ होना चाहिए पोंछने के लिए, सो दैट यू कैन मेंटेन हाइजीन। आई हैव गॉट मैक्स लॉक किस इंक लिक्विड लिपस्टिक। इट्स अ प्रॉपर पाउडर मैट फिनिश लिक्विड लिपस्टिक दैट आई एब्सोल्युटली लव बिकॉज ऑफ द शेड बहुत ही अच्छा रस्टी ब्राउन शेड है जो कि समर टाइम पे और ऑटम टाइम पे आप आसानी से यूज़ कर सकते हो तो मुझे ये प्रोडक्ट शेड वाइज बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। इट फ्लैटर्स माई स्किन टोन एंड इंडीड इट विल फ्लैटर फेयर टू मीडियम स्किन टोन गर्लीज। तो ये जो प्रोडक्ट है पाउडर मैट फिनिश का है और आपको 2 कोट से ज़्यादा नहीं लगाना है, अदरवाइज इट विल जस्ट केक अप एंड इट माइट लुक पैची। ओके, सो कीप दैट थिंग इन माइंड। लेट मी बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर आप एक मैक लिपस्टिक लवर हैं यू मस्ट चेक दिस आउट। आई विल नॉट स्टॉप यू फ्रॉम ट्राइंग दिस, बट यू हैव टू कीप इन माइंड कि सेल पे आपको 2500 के आसपास मिल रहा है, आपको वो पैसे देने हैं कि नहीं इसके। और अगर आप बजट फ्रेंडली ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो आपको अफोर्डेबली प्राइस्ड जैसे लॉरियल है, ब्लू हेवन है, उनके भी अच्छे लिक्विड लिपस्टिक्स मिल जाएंगे। यू चूज योर बैटल। आई हैव टू से फॉर मी पर्सनली इट इज टोटली वर्थ बाइंग, बट आई नो फॉर अ लॉट ऑफ यू दिस माइट लुक अ वेरी प्राइसी प्रोडक्ट, सो दैट्स वाई फॉर यू आई एम पुटिंग इट इन द नॉट वर्थ बाइंग कैटेगरी। अगला प्रोडक्ट एक चीक टिंट है और वो भी 150 रुपए का और आपको सेल पे और सस्ते में ही मिल जाएगा। एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इट टू बी दिस गुड, ट्रूथ बी टोल्ड। आपने अगर मेरी ब्लश रैंकिंग वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो जाके जरूर से देखिएगा। मैं बात कर रही हूँ इनसाइड कॉस्मेटिक्स के चीक टिंट की। लुक एट दिस क्यूटसी पैकेजिंग और ये पॉप्सिकल
पैकेजिंग में आता है। दिस इज हाउ द एप्लीकेटर लुक्स लाइक। मुझे इस प्रोडक्ट से कोई कंप्लेन नहीं है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चीक टिंट्स दैट आई ओन, वो भी इंडियन ब्रांड का, और इतना एक्सट्रीमली अफोर्डेबल। ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसका थोड़ा सा जेल या वाटर बीच का टेक्सचर है जो कि काफ़ी वेल बैलेंस्ड है और इट्स वेरी इजी टू यूज़। ये बहुत अच्छे से आपको एक फ्लश ऑफ कलर देगा और बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है, तो संभल के इसे यूज़ करना। और लॉन्जेविटी के मामले में आप रेडी नहीं है कि मैं क्या कहने वाली हूँ। ये 7-8 घंटे टिकता है on my bare skin and I absolutely adore the shade. I am into red blushers and the whole internet is hyping red blushers. This is one of the red blushers that you will come across. Go check it out. It's a must have. तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो देखकर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ऐसे ही ऑनेस्ट रिव्यूज देखना अच्छा लगता है देन डू स्टिक अराउंड एंड डोंट फॉरगेट टू सपोर्ट योर गर्ल बाय सब्सक्राइबिंग। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वन। टेक केयर, बाय।